नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर। सभी को मेरा सुप्रभात, सभी को मेरी राम राम। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली में जो नटवरलाल एंड गैंग के तरफ से शराब घोटाला किया गया था, उसमें एक सबसे बड़े एक्यूज हैं जिनको ब्रह्मांड का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री कहा जाता है। उनका नाम है मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीने से जेल में बंद हैं शराब घोटाले के आरोप में। अब तक 25-30 या इससे ज्यादा 40-45 एप्लीकेशंस लग चुकी हैं अलग अलग तरीके की कि मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी जाए। मनीष सिसोदिया के सबसे बड़े एडवाइजर और सबसे बड़े वकील जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं। अभिषेक मनु सिंघवी जी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दिलवा पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में मनीष सिसोदिया ने जरूर अंतरिम बेल दिलवा दी, जिसमें केजरीवाल बाहर निकलने के बाद कोई भी सरकारी काम नहीं कर सकते हैं, इस तरीके की एक बेल है। अब मनीष सिसोदिया बार बार कभी ट्रायल कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, जब जब मामला आता है मैं उसका विश्लेषण करता ही रहता हूं। लेकिन कल जो कोर्ट के अंदर हुआ वो आप भी सुनेंगे तो कहेंगे कि इस तरीके की बहस होती है क्या। एक बार तो जज साहब ने बहुत डांटा सिसोदिया साहब, सिंघवी साहब को, क्योंकि वकील वही है, और उन्होंने पूछा कि ये जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं इसमें ये फला चीज है क्या। उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें ये नहीं है। तो फिर इसका क्या रिलेवेंस है, इसका क्या मतलब है। और जो अरविंद केजरीवाल के जमानत में जो ग्राउंड दिया था अभिषेक मनु सिंघवी ने, वही सेम ग्राउंड अब मनीष सिसोदिया की जमानत में दिया जा रहा है। और ग्राउंड क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार के तहत साहब जमानत दे दीजिए। क्यों जमानत दे दीजिए? अरे साहब, जो सजा मिलने वाली है उसका आधा समय तो मनीष सिसोदिया जेल में काट ही चुके हैं। यानी मनीष सिसोदिया के केस में अभिषेक मनु सिंघवी एडमिट करते हैं कि मनीष सिसोदिया आधी सजा तो काट ही चुका है, आधा उसको छूट देकर के बाहर छोड़ दीजिए, जब ट्रायल में फैसला आएगा तब देखा जाएगा। उनके तर्क से यही लग रहा था। तो आइए देखते हैं कि हुआ क्या है। मामला बड़ा मतलब गजब गजब की बहस होती है इस देश के अंदर। खैर, सवाल पूछा गया अभिषेक मनु सिंघवी के द्वारा कोर्ट में मनीष सिसोदिया के बिहाफ पे कि मुझे सलाखों के पीछे रखने की वजह क्या है। सिसोदिया की इस दलील पर ईडी का जोरदार जवाब। ईडी ने कहा कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में गर्दन तक डूबे हुए हैं। आप पूछ रहे हैं कि कारण क्या है। कुल मिला जुला करके ईडी और सीबीआई के केस में कुल 68,000 पन्ने का जो चार्जशीट है वो पेश किया गया है, मतलब डॉक्यूमेंट पेश किया गया है कोर्ट के अंदर। चार्जशीट तो अभी फाइनल वाली नहीं लगी है। चार्जशीट कई सारी लगी है लेकिन फाइनल नहीं लगी है, क्योंकि बीच बीच में अभिषेक मनु सिंघवी खुद ही व्यवधान पैदा करते हैं। इस बात का भी डिस्कशन हुआ कोर्ट में, आइए थोड़ा सा उसको भी देखते हैं। खैर, दिल्ली शराब घोटाले में जेल में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। सिसोदिया की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने एक से एक दलीलें दी, बताने की कोशिश की कि कितने दिनों से सिसोदिया जेल में बंद है, लेकिन ईडी उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पेश नहीं कर पाई है। सिंघवी ने एक ट्वीट से कहा कि सिसोदिया को सलाखों के पीछे रखने की जरूरत क्या है, अभी तक कोई सबूत आए नहीं है, दुनिया भर की चीजें। इस पे ईडी के वकील एडिशनल सॉलिसिटर राजू साहब ने जो दलील दी ना, उसके बाद सिसोदिया साहब के सुर ही बदल गए, सिंघवी साहब के सुर ही बदल गए। सिसोदिया भी कह सकते हैं क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पे वकील है। सुर क्यों बदल गए? वो कहने लगे कि साहब, ट्रायल तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, बताइए। 400 से अधिक गवाहों की पेशी है इस मामले में, कई हजार पन्ने के डॉक्यूमेंट हैं, और जब भी ट्रायल चलाने की बात ईडी कहती है तो जानते हैं क्या कहते हैं अभिषेक मनु सिंघवी? एप्लीकेशन लगा देते हैं, कहते हैं कि अभी हमने डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा है, फलाना डॉक्यूमेंट हमको दीजिए, ढिकाना डॉक्यूमेंट हमको दीजिए। उसके वजह से लेट हो रहा है। इस बात का भी खुलासा कर दिया ईडी ने आज कोर्ट के अंदर। फिर क्या हुआ? जो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे, जैसे ही ईडी ने जवाब दिया ना इस मसले का, उन्होंने कहा कि अभी जमानत नहीं मिलेगी, मतलब आज जमानत नहीं मिलेगी मनीष सिसोदिया को। जबकि सबको यह लग रहा था और कानूनी प्रावधानों के तहत मुझे भी यह लग रहा था
कि सिसोदिया को कम से कम अंतरिम जमानत तो आज सुप्रीम कोर्ट दे ही देगा। उसके पीछे के बहुत सारे कानूनी पहलू हैं, इसलिए कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पेश किए जा चुके हैं, चार्जशीट लगनी शुरू हो चुकी है, ट्रायल कोर्ट में केजरीवाल का मामला क्लोज हो चुका है, वहां पे अब ट्रायल चलेगा। तो मुझे लगा कि सिसोदिया को जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब का ग्राउंड ये है ही नहीं कि शराब घोटाले के आरोप में मनीष सिसोदिया को जमानत दे दो। मनीष सिसोदिया को जमानत स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पे दे दो। सिविल लिबर्टी बोलते हैं इसको जुडिशरी की भाषा में। सिविल लिबर्टी इनकी कहां है मनीष सिसोदिया की? मनीष सिसोदिया ट्रायल चले ना चले, जमानत दे दो साहब। अब इसके पीछे का तर्क समझिएगा आप। अभिषेक मनु सिंघवी ने दाव बहुत जबरदस्त खेला है। दाव क्या है? इतना लेट करो, इतना लेट करो, इतना लेट करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक बार कह चुका है कि 6 से 8 महीने में अगर ट्रायल शुरू नहीं होगा तो मनीष सिसोदिया तुम चले आना। अब ये उसको ग्राउंड बना लिए हैं। क्या आपने कहा था साहब, इसलिए हम आए हैं मांगने के लिए। फिर क्या हुआ ये भी और सुनते हैं। कह रहे हैं कि मामले को लंबा खींचने की कोशिश है, सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई पे बोले सिंघवी। इसके बाद तो ईडी ने जो धोया ना इनको, जबरदस्त वाला। 3 दलीलें जब खारिज हो गई सुप्रीम कोर्ट में, तो चौथी दलील दिया। अभिषेक मनु सिंघवी एक पुराना जजमेंट लेकर के आए। उस जजमेंट की कॉपी कोर्ट में पेश किया उन्होंने। पेश करने के बाद कहे देखो साहब, इस पे तो जमानत मिली हुई है। इस पर भड़क गए सुप्रीम कोर्ट के जज मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी पर। फिर कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई, आप सुप्रीम कोर्ट क्यों चले आते हैं हर बार? तब अभिषेक मनु सिंघवी ने हाथ जोड़ लिए, कहा मिलॉर्ड, हमको ट्रायल कोर्ट से और हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली है। अब आप ही के ऊपर आसरा है, अब आप ही जमानत दे सकते हैं। और हम कई सीढ़ी चढ़ करके आए हैं, हमको वापस दोबारा वहीं मत भेजिए, वहां से जमानत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मतलब इस देश का वही लॉ, वही कानून, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है, टिप्पणियां बड़ी बड़ी कर रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी को भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देगा। अब सुप्रीम कोर्ट के भी इकबाल पे प्रश्न हो गया कि क्या सुप्रीम कोर्ट जमानत दे देता है क्या इस तरीके से। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अभी कुछ दिन पहले एक वर्डिक्ट आया है, उसमें कहा गया है कि आर्टिकल 21 के तहत किसी को भी जमानत दी जा सकती है, और इस पे ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भी विचार करें और इसको कड़ाई से पालन करें, हर मामले को सुप्रीम कोर्ट ना भेज दें। क्योंकि जहां पे इस तरीके का मामला होता है पीएमएलए वगैरह का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जमानत नहीं देती है, वहां पे उनका कानून क्लियर है। ये फर्जी की दलीलें जो है ना, ये इसी तरीके की सुप्रीम कोर्ट में ही चलती हैं कि साहब आर्टिकल 21 लगा दो, अगर नहीं शराब घोटाले में दे रहे हो आप जमानत तो। क्या तर्क है यार, और किस तरीके की बहस करते हैं, और कहते हैं लोग कि ये बड़े वकील हैं। अच्छा, जस्टिस गवई ने ईडी की बात सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया और बोला कि आज हम कोई भी आदेश नहीं सुनाने जा रहे हैं इस मसले पे। 1 हफ्ते बाद हम रिव्यू करके बताएंगे कि इस मसले पे जमानत दी जा सकती है कि जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन एक सवाल पूछा सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से भी कि कब तक ट्रायल चलेगा, उसका टाइम कब आएगा। इस पे राजू साहब ने कहा कि साहब आप एक बार बताइए, इस पूरे मामले में एक एक्यूज नहीं है अकेले, मनीष सिसोदिया, ध्यान रखिएगा। बोले 38 एक्यूज हैं इसमें। कितने? 38, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है। एक पे अकेले ट्रायल कैसे चलाया जा सकता है? अगर उसका मामला इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से थोड़ा अलग होता तो उस पर चलाया जा सकता था। ऊपर से इतने गवाह हैं, उसके बाद जब भी हम कोशिश करते हैं कि एक मामले को क्लोज किया जाए, कम से कम उसमें ट्रायल चले, तब तक लगा देते हैं चिट्ठी कि हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा नहीं तो ट्रायल कैसे होगा, हमको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिला, हमको वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। जबकि डिजिटली सारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल है और इनको जितना डॉक्यूमेंट देना चाहिए वो सारा दिया जा चुका है। इस पे अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट हैं, वो पढ़ा ही नहीं गया। कोर्ट फिर भड़क गया, कहा एक कौन सी दलील हुई जानते हैं? जो अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी ना कि डॉक्यूमेंट पढ़ा ही नहीं गया, या डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, या डॉक्यूमेंट पढ़ नहीं पाए रहे हैं बहुत, इसी तरीके का फैसला अरविंद केजरीवाल के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में
जज न्याय बिंदु ने दिया था कि इतना समय नहीं है इतने डॉक्यूमेंट को पढ़ने का, हम बेल देते हैं, बेल, ये लीजिए बेल दे दिया हमने। समझ रहे हैं आप? डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ा जाएगा, सबूत नहीं पढ़े जाएंगे, इसमें जमानत नहीं देते हो तो सिविल लिबर्टी में ही जमानत दे दो। गजब हाल है भैया। अब सजा काटने वाली बात कहां से आ गई? देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस केस में अगर सजा होती है तो मिनिमम 3 साल की और अधिकतम 7 साल की सजा होगी। सिंघवी साहब बोलते हैं कि चूंकि 17-18 महीना जेल में तो हो ही गया है, तो जो न्यूनतम सजा है उसकी आधी सजा सिसोदिया काट चुके हैं, इसलिए साहब जमानत दे दीजिए। समझ रहे हैं? इसलिए आप जमानत दे दीजिए क्योंकि 18 महीने से जेल में है। तो भैया जो 2-2 साल से जेल में है उनका क्या? वो भी इसी ग्राउंड पे जमानत मांगने आएंगे। जब वो भी इसी ग्राउंड पे जमानत मांगने आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट उनको मना क्यों कर देगा? क्योंकि उनके पास बड़े वकील नहीं है, उनका केस अभिषेक मनु सिंघवी नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए आप सोचिए 38 आरोपियों में एक आम आदमी पार्टी आरोपी है, एक आरोपी मनीष सिसोदिया है, एक आरोपी अरविंद केजरीवाल है, 3 को हटा दीजिए आप, 35 के तो लोग नाम ही नहीं जानते हैं। और केस इसी से संबंधित उनका भी है, उसमें से 1-2 गवाह भी बने हैं, उनको भी हटा दीजिए, तब भी मान लीजिए मोटा मोटी 30 लोग। 30 लोग कौन है? विजय नायर वायर सब उसी में है, बोइनपल्ली वल्ली सब उसी में फंसे हुए हैं, उनसे बात नहीं होगी। देखिए कोर्ट है, ये थोड़ा ही नहीं कि तुम मुख्यमंत्री हो, कहीं के उप मुख्यमंत्री, कहीं के तुम्हारी पार्टी या भोंपू की तरह चिल्लाओगे कि ईडी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया, तो तुम्हारे लिए अलग से दलील पेश होगी। सोचिए उनकी इतनी दलीलें लगी कोर्ट में? नहीं लगी। इतनी फाइलें लगी कोर्ट में? नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? अगर मानवीय ग्राउंड देखना है तो सिसोदिया के आधार पर ही देखा जाएगा। अब जानते हैं क्या है इस मामले में? मुझे जहां तक लगता है ना कि फंसा दिया गया है पूरी तरीके से। 1 सप्ताह के लिए सुनवाई इस पे टल गई है। अब मैं आपको इसको एनालिटिकल पार्ट बताता हूं। मुझको ऐसा लगता है ना कि अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे हैं वो दलीलें मनीष सिसोदिया की जमानत वाली नहीं है। अदरवाइज कल सुप्रीम कोर्ट को निश्चित मनीष सिसोदिया को जमानत देनी थी भाई, क्योंकि मनीष सिसोदिया को एक बार भी किसी कोर्ट से जमानत नहीं मिली है, सिंगल कोर्ट से। मेडिकल ग्राउंड पे भी कुछ नहीं मिला है, पत्नी बीमार है, ये बीमार। शुरू से सोचिएगा, कोई ऐसा ग्राउंड नहीं बचा है जिस ग्राउंड पे मनीष सिसोदिया के लिए जमानत नहीं मांगी गई है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। सारे ग्राउंड बना लिए गए हैं, अब मात्र एक ग्राउंड बचा हुआ है। ग्राउंड ये भी बना है, हालांकि इस पे याचिका शुरू में ही खारिज हो गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी को पता था कि पीएमएलए के केस में मनीष सिसोदिया छूटने वाला नहीं है, तो इन्होंने ग्राउंड पहले ही बना दिया था सिविल लिबर्टी का। लेकिन अब फिर से ग्राउंड बनाया जा रहा है, जब 8 महीने बाद कोर्ट ने खुद कहा था कि 8 महीने में ट्रायल नहीं, 6-8 महीने में शुरू होता तो आप चले आइएगा, तो इसीलिए गए। अब कोर्ट को यहां जिम्मेदारी से तय करना पड़ेगा और प्राथमिकता तय करनी पड़ेगी कि ईडी ने जो बहस की है और ईडी ने जो डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट तो है, इनके खिलाफ सबूत तो हैं। अगर सबूत नहीं होते ना 2 मिनट लगाता सुप्रीम कोर्ट जमानत देने में। सुप्रीम कोर्ट की यह भाषा थी, अगर सबूत नहीं पेश कर पाए, बहुत पहले सबूत अगर नहीं पेश कर पाए तो सिसोदिया को 2 मिनट में जमानत दे दी जाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा। जस्टिस खन्ना थे उस समय। अब तो मान लीजिए बीके कामत और जस्टिस गवई की बेंच में मामला चला गया है, सुनवाई हो रही थी इस पे, लेकिन तब जस्टिस खन्ना थे और उनके साथ 2 जज और थे। 3 जजों की बेंच ने तब फैसला दिया था ये वाला, तब भगा दिया था मनीष सिसोदिया को। अब आप सोचिए इस देश में करप्शन कहां से रुकेगा? भाषण लंबे लंबे हैं, लंबे लंबे भाषण दिए जाएंगे, करप्शन रुकना चाहिए, फलाना करप्शन बढ़ गया है, नेताओं को ये नहीं होता है, नेताओं को वो नहीं होता है। गलती सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की नहीं है, इसमें गलती उसकी भी है जो इतनी लंबी लंबी दलीलें दे रहा है। इसमें गलती उस सिस्टम की है जिस सिस्टम ने इस तरीके के लूप होल छोड़ रखे हैं, और गलती इसमें हमारी और आपकी भी है, क्योंकि हम ऐसे नेताओं को चुनते हैं बार बार। तो होप दोस्तों ये एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यूट्यूब ने तो हम लोगों पे बैन लगा ही दिया है, वीडियो को चलने ही नहीं देता है। अच्छी वीडियो, वेल प्रूव्ड वीडियो नहीं चलेगी, अभी कुछ अफवाहबाजी वाली रहेगी तो खूब चलेगी।
और आप अगर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस चैनल के लिए, इस राष्ट्रवादी चैनल के लिए, तो फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो, आप इसके थ्रू कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, पुनः सुप्रभात।